हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल ख़ान है। मैं बीओएमएस सेकंड प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ जामिया अहमदाबाद में। आज हम लोग बात करेंगे कि बीओएमएस के फ़र्स्ट प्रॉफ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और सीनियर्स हमें क्या रिकमेंड करते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कौन से सब्जेक्ट में कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये आपको बता दूँ कि ये जो चॉइसेस होती हैं ये स्टूडेंट की इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग पे होती है कि कौन सा स्टूडेंट कौन से बुक को जल्दी अंडरस्टैंड कर पा रहा है। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सर बता दो हम कौन सी बुक पढ़े, सर आप कौन सी बुक पढ़ते हो। तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ी है वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने फ़र्स्ट प्रॉफ में कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं और कहाँ कहाँ से पढ़ी हैं। आपको मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बताऊंगा फ़र्स्ट प्रॉफ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और दूसरी बात कि इनके वीडियो लेक्चर्स हमें कहाँ से देखने हैं। सबसे बड़ा तो डाउट स्टूडेंट्स का ये रहता है कि सर हमें कॉलेज में समझ में नहीं आता है, तो आप हमें बता दो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स जहाँ से हम कंटेंट हमें कंप्लीट कंटेंट मिल जाए ऑल सब्जेक्ट्स के। तो आज मैं बेसिकली इसी दो टॉपिक पे बात करूँगा। सबसे पहले तो हम बुक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट अगर एनाटॉमी की हम बात करें तो एनाटॉमी में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बी.डी. चौरसिया। बी.डी. चौरसिया हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, बी.डी. चौरसिया एनाटॉमी के लिए। तो इसकी 4 वॉल्यूम्स होती हैं। बी.डी. चौरसिया की फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम और फोर्थ वॉल्यूम। और इसके साथ एक हैंडबुक आ जाती है। ये छोटी सी आप हैंडबुक देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं जनरल एनाटॉमी। इसमें पूरे एनाटॉमी के जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सारे आपको ये जनरल एनाटॉमी में बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो ये 4 वॉल्यूम में आती है। मैंने तो एनाटॉमी के लिए बी.डी. चौरसिया ही बेस्ट मुझे लगती है, जो ऑथेंटिक बुक है, जो ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेज में फॉलो होती है एनाटॉमी के लिए। वो है बी.डी. चौरसिया, ह्यूमन एनाटॉमी की बी.डी. चौरसिया। ठीक है ना। अगर अब हम यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट की बात करें तो सेकंड सब्जेक्ट हमारा आ जाता है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में सबसे बेस्ट बुक मेरे हिसाब से शंभुलिंगम है, क्योंकि जो इसके कंटेंट हैं वो काफ़ी क्रिस्प कंटेंट है, जो एकदम आसान से लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बी.डी. फिजियोलॉजी में शंभुलिंगम की जो है सबसे आसान लैंग्वेज में चीज़ों को बहुत आसानी से समझाया गया फिजियोलॉजी में। अब हम बात करें यहाँ पे जो तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है हमारे लिए हमारे कोर्स में, वो तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है उमूरत भैया। उमूरत भैया कुल्लियात व उमूरत भैया बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन। इसके लिए आप उमूरत भैया की कोई सी भी किताब ले सकते हैं। मैंने जो लिया था वो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं वो किताब ली थी, इससे मैंने पढ़ा था। तो सारी बुक्स, कुछ लोग उसूल तिब भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसूल तिब से उमूर तबैया वाला जो पार्ट है वो उसूल तिब से कवर कर लेते हैं। तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग पे देख लीजिएगा कौन सी बुक्स आपको ज़्यादा समझ में आती है। जो मैंने लिया था, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैंने इस बुक से ही पढ़ाई करी थी, फर्स्ट प्रॉफ में उमूर तबैया। अगर हम चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो हम चौथे सब्जेक्ट में तारीख़ तिब व अखलाकियात, मतलब हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, हिस्ट्री एथिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो अशर कदीर सर की बुक है, जो तारीख़ तिब और अखलाकियात के नाम से आती है। अशर कदीर सर की सबसे बेस्ट बुक है, अशर कदीर सर की तारीख़ तिब व अखलाकियात। अब हम बात करें जो आखिरी सब्जेक्ट हमारा बचता है, उर्दू, अरबिक, मंतिक और फ़लसफ़ा। उर्दू, अरबिक और मंतिक, फ़लसफ़ा। तो हम उर्दू की बात करें तो उर्दू के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो उर्दू का, क्योंकि बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत कम टॉपिक्स हैं, तो उर्दू के लिए जो हमारे एनसीईआरएम के द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया गया है। तो ये पीडीएफ है, आप इसका सामने से व्यू देख सकते हैं। लुकमान यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिजनौर, वहाँ से ये वहाँ के प्रोफेसर्स ने इसे कंपोस्ट किया, कंपाइल किया है। तो आप ये बुक मेरे टेलीग्राम पे जाके आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं, इसे प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो ये बुक उर्दू के लिए, जो उर्दू का ग्रामर पोर्शन है उसके लिए इनफ है। एक और बुक है जो उर्दू के कंटेंट है, जैसे हातिम ताई का किस्सा, नज़म, गज़ल, ये सारी बुक है, उसके लिए भी एक बुक है, वो मेरे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है ना, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो उर्दू भी हमारा शॉर्टेड हो गया। अब हम बात करें अरबिक। अरबिक के लिए हमें क्या करना है, तो अरबिक के भी जो ग्रामर पार्ट के लिए, वो भी हमको एनसीआईएसएम की तरफ से एक पीडीएफ मिला है जिसमें अरबिक ग्रामर का सारा कंटेंट दिया हुआ है। वो अरबिक स्टडी मटेरियल के नाम से आता है। इतना अगर आप उर्दू अरबिक में पढ़ लीजिएगा तो आपका उर्दू और अरबिक शॉर्टेड हो जाएगा, आराम से आप पास कर जाओगे। ठीक है ना। अगर हम बात करें अब उर्दू अरबिक के बाद अगर हम बात करें तो अब आता है मंतिक फ़लसफ़ा। मंतिक फ़लसफ़ा में हम बात करें लॉजिक एंड फ़िलॉसफ़ी में, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये बुक मंतिक फ़लसफ़ा में आप ले सकते हैं। मंतिक फ़लसफ़ा आसान मंतिक फ़लसफ़ा के नाम से आती है। बहुत सारी बुक्स है, आप कोई से भी बुक अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है ना, मैंने जो पढ़ी थी वो मंतिक फ़लसफ़ा ये बुक नाम से पढ़ी थी। ठीक है ना। अब हम बात करें, अब हम यहाँ पे मेन चीज़ तो अब यहाँ पे आती है। जैसे अभी तो मैंने पढ़ी थी वो आपको बताई। अब मैं आपको थोड़े बहुत ऑप्शंस भी यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है ना, कि आप और इसके अलावा क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, आप इसके अलावा क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में तो मैंने पढ़ी थी वो BD चौरसिया की एनाटॉमी थी। आप विश्राम सिंह की तरफ भी जा सकते हैं और इंटरनेशनल एडिशन ग्रेज एनाटॉमी की तरफ भी जा सकते हैं। वैसे तो विश्राम सिंह और BD चौरसिया दोनों के लैंग्वेज थोड़े थोड़े डिफरेंट है, तो ठीक है, आप दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, दोनों बेस्ट बुक है। लेकिन इंटरनेशनल एडिशन की तरफ अगर जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। तो मैं तो प्रिस्क्राइब करूँगा कि या तो आप BD चौरसिया पढ़ें एनाटॉमी में, या फिर विश्राम सिंह पढ़ें। उसके बाद अगर हम इसके कंटेंट की बात करें कि हम कहाँ से कंटेंट देखें, तो सबसे पहले जो एनाटॉमी का बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा, वो आपको एनाटॉमी का बेस्ट कंटेंट जो है जौहरी MBBS के ऐप यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जौहरी MBBS के यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरा फर्स्ट ईयर जौहरी MBBS से ही पढ़ा है एनाटॉमी। और जो BOMS का सिलेबस है उसमें जितना जौहरी सर ने पढ़ा दिया उतनी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे उनके, जो कि इनफ है आपको फर्स्ट प्रॉफ पास करने के लिए। उसके बाद एक और चैनल है एसेंशियल ऑफ मेडिकल साइंस। इनके भी लेक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे लेक्चर्स होते हैं इनके भी। और एक और तीसरा चैनल है TCML। आप तीनों में से किसी एक चैनल को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप फॉलो कर सकते हैं टिल योर सिलेबस एंड। ठीक है ना, आप जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो आप अगर फर्स्ट डे से जौहरी सर को देख रहे हैं तो आप जौहरी सर को देखें। अगर आप एसेंशियल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप एसेंशियल्स को ही फॉलो करें। आप TCML को फॉलो कर रहे हैं तो आप शुरू से ही TCM। तीनों के पढ़ाने का तरीका अपना अपना है, लेकिन तीनों बेस्ट है। मैंने तो ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक्स जौहरी सर से करे थे, ज़्यादा तो जौहरी सर से ही करे थे, बट कुछ कुछ टॉपिक्स दोनों तरफ से करे थे, TCML से भी करे थे और एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस से भी करे थे। अब हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी में भी हमारे पास 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला जो मैंने पढ़ा था वो के शंभुलिंगम आपको बता दिया। दूसरा आप AK जैन की तरफ भी जा सकते हैं, AK जैन। ठीक है ना। तीसरा आप जा सकते हैं फिजियोलॉजी में CC चटर्जी। CC चटर्जी हमारे कॉलेज में जामिया हमदर्द में जो प्रोफेसर हैं वो तो ऑलमोस्ट वो जो पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट CC चटर्जी से ही रहता है। बट जो हमारे सीनियर्स हैं या फिर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ऑलमोस्ट के शंभुलिंगम से पढ़ा है। और फिर अगर आप इंटरनेशनल एडिशन की तरफ जाना चाहें तो आप इंटरनेशनल एडिशन में आप गाइटन को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इन तीनों बुक्स से, चारों बुक्स में से आप कोई सी भी एक बुक ले लें, आपके फिजियोलॉजी कवर हो जाएगा पूरा। और हम यूट्यूब की बात करें कि इसका कंटेंट हम कहाँ से देखें, वैसे तो जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं उन्हें नहीं ज़रूरत पड़ती फिजियोलॉजी में लेक्चर्स की। लेकिन इन केस आपको फिर भी कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप ये यूट्यूब चैनल्स देख के आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे पहला जौहरी MBBS, जौहरी सर का भी कुछ कुछ चैप्टर्स का है जो जिन्होंने जौहरी सर ने फिजियोलॉजी के कुछ कुछ चैप्टर्स अपलोड करे हैं। फिजियोलॉजी के कुछ कुछ चैप्टर जौहरी सर ने अपने चैनल पे अपलोड करे हैं। और फिर एक दूसरे हैं आशीष अग्रवाल सर, इनके ऑलमोस्ट सारे लेक्चर्स हैं फिजियोलॉजी के। और डॉक्टर प्रीति त्यागी मैम से भी आप पढ़ सकते हैं फिजियोलॉजी, ये भी है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट नहीं ज़रूरत पड़ती, मैंने पहले ही बताया आपको। बट इन केस अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप इनके तरफ जा सकते हैं, ये 3 चैनल्स हैं, आप इनके तरफ जा सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे तीसरे सब्जेक्ट की, तारीख़ तिब व अखलाकियात, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही है भाई, डॉक्टर अशर कदीर सर। ये इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है।
ठीक है ना। और इसके लिए अगर आप यूट्यूब चैनल प्रेफर करना चाहें तो आप इसके लिए यूनानी एक यूट्यूब चैनल है, यूनानी प्रो करके है। इसकी एक सीरीज़ है 5-5 7-7 मिनट की। तो वैसे तो इसमें लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट किसी को ट्रैवलिंग के दौरान प्लेलिस्ट बना के सुननी है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं सबसे सजेस्ट करूँगा यूनानी प्रो जो है यूट्यूब चैनल, उन्होंने सबसे बेस्ट लेक्चर सीरीज़ बना रखी है तारीख़ तिब के ऊपर। मैंने पूरा एग्ज़ाम वही सुन सुन के पास करा है, ठीक है ना। तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं, यूनानी प्रो यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। और अगर हम बात करें अब कुल्लियात व उमूर तबैया में, तो मैंने आपको बोला कि आप उमूर तबैया की या तो कोई सेपरेट बुक लिख सकते हैं या फिर आप उसूल तिब से भी आप कुल्लियात का पार्ट पढ़ सकते हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सा लैंग्वेज आसान लगता है, ठीक है ना। अगर हम इसमें लेक्चर्स की बात करें तो कुल्लियात व उमूर तबैया में थोड़े बहुत लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ती हैं, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो एक बार में कुल्लियात और उमूर तबैया में नहीं समझ में आते, ठीक है ना। तो आप इसमें लेक्चर्स की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें यूट्यूब में 2-3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो बतूल तबीबा मैम, इनके सारे लेक्चर्स वैसे तो अभी प्राइवेट हो गए हैं, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था अपने एग्ज़ाम के टाइम में तो इनके सारे लेक्चर्स अवेलेबल थे, शायद अभी भी आपको मिल जाए। अगर इनके ना मिले तो और भी इनसे बेस्ट बेस्ट लेक्चर हैं। एक यूनानी मेडिसिन करके यूट्यूब चैनल है, एक यूनानी करके यूट्यूब चैनल है। इन तीनों चैनल्स पे आपको कुल्लियात व उमूर तबैया का सारा कंटेंट मिल जाएगा। फिर अगर हम आगे बात करें उर्दू अरबिक मंतिक फ़लसफ़ा का, तो उर्दू अरबिक मंतिक फ़लसफ़ा के लिए एक ही वो जो मैंने बुक्स आपको बता दी वो बुक्स आप पढ़ लीजिए। और अगर आपको उसमें भी अगर कहीं से दिक्कत आ रही है, कहीं से आपको कंटेंट चाहिए कोई समझा दे आपको, तो आप उसके लिए बतूल तबीबा मैम का यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। उन्होंने कुछ कुछ प्लेलिस्ट जो हैं विजिबल कर रखी हैं अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने डिस्कस करा बेसिकली कि फर्स्ट प्रॉफ में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और हमें कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पीडीएफ पे आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ पे मैंने सारा चीज़ एक साथ कंसाइज करके लिख भी दिया है। और बाय फ़ोटोज़ वो मैंने यूज़ करे हैं जो मैंने खुद पर्सनली जो बुक्स मैंने खुद यूज़ करे हैं। और आपके पास मैंने इस पीडीएफ में ऑप्शंस भी दे दिए हैं कि आप कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास बुक्स के, यूट्यूब चैनल्स के, आप इसके अलावा भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी बुक्स पढ़ें, कोई किसी भी टीचर्स को यूट्यूब पे फॉलो करें या कॉलेज में फॉलो करें। आप कोई भी फ्रॉम द स्टार्टिंग डेज़ आपको कोई एक टीचर से ही पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो कोशिश करें कि अगर आप जौहरी सर से आपने स्टार्ट किया, अगर जौहरी सर से आपकी वाइब मिल जाती है, जौहरी सर का आपको कंटेंट समझ में आ जाता है, तो कोशिश करें जितने भी सीरीज़ हैं, जितने भी उस सीरीज़ के लेक्चर हैं, पूरी कंप्लीट एनाटॉमी जौहरी सर से ही पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप 2 लेक्चर जौहरी सर से पढ़ रहे हैं, फिर आप 2 लेक्चर एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल से पढ़ रहे हैं, फिर टीसीएमएल से पढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, बाद में आप ही के लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगा। अगर एक बार पूरी प्लेलिस्ट देखे रहिएगा तो आपको दोबारा रिवाइज़ करने के टाइम भी ना फिर उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। और रही बात बुक्स की, तो आप बुक्स जो हैं, पहले आप बुक्स नहीं ख़रीदें, पहले आप जाके खुद से लाइब्रेरी से इशू करा लें या किसी सीनियर से ले लें। फिर उसके बाद आप दोनों तीनों बुक्स पढ़ें। आपको जौन सा बुक भी पसंद आ रहा है, जौन से बुक का भी कंटेंट पसंद आ रहा है, आप फिर वो जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात बुक्स की कि सीनियर्स से ले लो या फिर ऐसे कर लो वैसे कर लो, पीडीएफ से पढ़ लो, तो एज़ अ सीनियर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बुक्स आप अपनी खुद की परचेज़ करें। ये मेरा मानना है पर्सनली। बाकी बहुत सारे सीनियर्स जूनियर्स मिलेंगे जो आपको बुक्स नहीं लेते हैं या बहुत सारे लोग, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि आपके खुद के बुक्स पर्सनल आपके होने चाहिए, चाहे वो सेकंड हैंड ही सही हो। आप अगर नया अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट 1 एडिशन कम, 2 एडिशन कम, लेकिन आपके पास अपनी बुक्स होनी चाहिए। ये मेरा फाइनल सजेशन है आपके लिए। बाकी इस वीडियो में कोई भी कुछ भी चीज़ समझ में ना आया हो बुक से रिलेटेड, सिलेबस इससे रिलेटेड, यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूँगा बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर्स को वीडियो दें, अपने क्लासमेट्स को, अपने बैचमेट्स वाले ग्रुप में
जितने भी ग्रुप में हैं आपके कॉलेज के, सारे ग्रुप में अब आप उस वीडियो को शेयर करें। अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को शेयर करें। अगर आप फर्स्ट ईयर वाले देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप अपने बैचमेट्स में, अपने क्लास ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिनको भी नहीं पता है उनको पता चल जाए। ठीक है ना। ओके गाइस, हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है ना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।